हेलो दोस्तों, लगातार फिर एक बार वेलकम करते हैं अपने क्राइम सीन चैनल पर। तो आज की कहानी बहुत अलग है। कहानी है राम मोहन की, जो कि एक स्कैम का, एक ठगी का शिकार हो गया और उसके बाद मौत का शिकार हो गया। ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। हाल ही में संदीप माहेश्वरी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन ये कहानी स्कैम के साथ साथ मौत की भी है, इसलिए इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप या आपके रिश्तेदार इस जाल में तो नहीं फंस रहे। कहानी शुरू होती है सन 2021 से। राम मोहन की आटा चक्की की दुकान थी, जिसमें वो गेहूं पीसता था। वो 28 साल का था और मध्य प्रदेश के सतना के कैलाश ढाबा के पास रहता था। वो काफ़ी मेहनती था। शुक्रवार का दिन था। उसकी लाश उसके घर से 5 किलोमीटर दूर नहर के किनारे मिलती है। गोताखोरों ने लाश को पानी से निकाल लिया था। लाश की मुंडी गायब थी, उसका सर गायब था। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले पर वार किया था। उसका गला आधा कटा हुआ था और पानी में 3 दिन तक रहने से उसकी गर्दन का हिस्सा गल गया था और वहीं पर टूटकर गिर गया था। राम मोहन की पहचान करना काफ़ी मुश्किल काम था। एक तो उसकी सर की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। सिर धड़ से अलग हो चुका था। शरीर पानी में रहने के कारण फूलकर गुब्बारा बन गया था, लेकिन उसके हाथ पर उसका नाम लिखा था, राम मोहन, जिसके कारण उसकी पहचान हो पाई। वैसे उसके घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी थी। अच्छा, इसमें पुलिस को एक बात और पता चलती है। जिसने कत्ल किया राम मोहन का, वो नौसिखिया था। मतलब जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उसने राम मोहन को मारा और उसकी बॉडी पानी में फेंक दी। उसने सोचा उसकी बॉडी पानी में बहकर दूर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना ही हवा चल रही थी और ना ही लहरें, जिस कारण लाश तट पर ही, किनारे पर ही तैरती रहती है और गल जाती है। हत्यारे ने राम मोहन का मोबाइल भी पानी में फेंकने का ट्राई किया था, लेकिन मोबाइल पत्थर से टकराकर वहीं थोड़ी दूर जाके गिर गया था। पुलिस को वारदात वाली जगह से दारू की बोतल और राम मोहन का मोबाइल मिलता है। मोबाइल का डिस्प्ले टूट चुका था। अब एक तरफ राम मोहन का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, दूसरी तरफ पुलिस के पास एक और मर्डर की खबर आती है। जिसका मर्डर हुआ उसका नाम था राकेश, जो कि 25 साल का था। उसको भी ठीक वैसे ही मारा था जैसे राम मोहन को। राकेश के भी गले पर वार किया था, लेकिन उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं हुई थी और ना ही उसे पानी में फेंका गया था। इस बार कातिल ने राकेश को जमीन के अंदर दफन कर दिया था, लेकिन कुत्तों ने गड्ढे को खोद दिया था, जिसके कारण उसकी लाश दिखाई देने लगी थी, ऊपर आ गई थी। जमीन में आधी गड़ी हुई लाश को देख के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि राम मोहन और राकेश दोनों ही दोस्त थे। अब पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि इन दोनों को आखिर कौन मार सकता है। राकेश और राम मोहन दोनों की कॉल डिटेल निकाली जाती है। राकेश का फ़ोन तो हत्यारे ने तोड़ दिया था, लेकिन राम मोहन का मोबाइल का सिर्फ डिस्प्ले टूटा हुआ था, जो कि पुलिस ने मोबाइल वाले की दुकान से ठीक करवा लिया था। पुलिस अब राम मोहन के मोबाइल को देखती है तो काफ़ी हैरान करने वाली चीज़ों का पता चलता है। राम मोहन ने अपनी आटा चक्की बेच दी थी, दुकान बेच दी थी और वो सूट बूट पहनकर फ़ोटो डालता था इंस्टाग्राम पर। उसने किसी आकाश नाम के व्यक्ति के कहने पर MLM कंपनी ज्वाइन कर ली थी। MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपने सलमान खान की जय हो फिल्म देखी होगी, जिसमें सलमान खान कहता है कि थैंक यू मत कहो, थैंक यू के बजाय 3 लोगों की मदद करो और उनसे कहो कि वो आगे 3 लोगों की मदद करें। यहाँ पर भी वही हो रहा होता है। 3 लोगों को चूतिया बनाना होता है, फिर वो लोग आगे 3 लोगों को चूतिया बनाते हैं। इस तरह से कंपनी के टॉप के लोग पैसा कमाते हैं और जो लोग इसमें जुड़ते जाते हैं वो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। कस्टमर भी ये लोग खुद होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद ही होते हैं। इनका काम सिर्फ मोटिवेशन के दम पर चलता है। खुद तो ये स्प्लेंडर गाड़ी से चलते, लेकिन आपको BMW, ऑडी और महिंद्रा थार के सपने दिखाते। जब ये लोग इस काम से थक जाते तो ये लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते। इनका ग्रुप सूट बूट पहनकर घूमता रहता है, जिससे लोगों को लगे कि खूब दबा के पैसा कमा रहे, दबा के पैसा छाप रहे। सामने आप देख रहे हैं महिपाल सिंह मुंडा सर, झारखंड के खूंटी जिला से बिलोंग करते हैं और 5.5 महीने के अंदर सर लगभग मैं यहाँ से 5 लाख प्लस इनकम कर चुका हूँ। 5 लाख रुपए आपने कमाया है। और कार कितने की है ये? सर ये कार जो है ना 6.5 लाख की कार, 6.5 लाख की है। यस सर। ये आपको इस कदर मोटिवेट कर देंगे कि आपको लगेगा कि अभी अपना घर बार बेचकर इनकी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने MLM कंपनी पर बैन लगा रखा है, लेकिन इन लोगों ने अपनी टर्म और कंडीशन को गवर्नमेंट के हिसाब से कर रखा था, जिससे ये लोग बताते हैं कि हम लोग अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, जिससे प्रॉफिट होता है, उससे हम पैसा कमाते हैं। जबकि असल प्रॉफिट 3 लोगों को जोड़ने से, उनको बकरा बनाने से होता है। इसी फ्रॉड का शिकार राम मोहन और राकेश हो गए थे। अब पुलिस चाहकर भी इन कंपनियों का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दिखावे के लिए सरकार के नियम के अनुसार चल रही थी।
लेकिन पुलिस को तलाश थी आकाश की, क्योंकि जिस दिन से राम मोहन और राकेश का मर्डर हुआ इसने उस दिन से अपना नंबर बंद कर रखा था और वो फरार हो गया था। पुलिस ने अपने खबरी भी हर जगह लगा रखे थे, लेकिन आकाश का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस आकाश के दोस्तों को उठा लेती है पूछताछ करने के लिए, लेकिन उसके दोस्तों से भी उसका कुछ पता नहीं चलता। पुलिस आकाश के घर जाती है तो उसके माँ बाप से पता चलता है अपने आप को रईस दिखाने के लिए, अमीर दिखाने के लिए उसने बाइक भी लोन पर ले रखी थी, मोबाइल की भी EMI दे रहा था। दरअसल उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे जितने की वो रईसी दिखाता था। 2 महीने और बीत जाते, लेकिन आकाश का कोई सुराग नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सतना में है ही नहीं, जो कि सच बात थी, वो सतना में नहीं था। दरअसल वो दिल्ली में था और दिल्ली के चोर बाजार में इधर से उधर भटक रहा था। वो दिल्ली से अपने घर वालों के मोबाइल पर कॉल करता है। पुलिस ने आकाश के घर के मोबाइल नंबर पर नजर बनाई रखी थी। आकाश संडे के दिन ठीक शाम को 6 बजे अपने घर पर कॉल करता है। 30 मिनट तक बातें होती है और पुलिस को लोकेशन का पता चल जाता है। अब पुलिस दिल्ली के लिए निकल जाती है। पुलिस उसको दिल्ली के चोर बाजार से गिरफ्तार करती है और उसे सतना लाया जाता है, जहां उससे पूछताछ की जाती है और वो बताता है कि मेरी मुलाकात राम मोहन से उसकी आटा चक्की पर हुई थी और मैंने ही उसे नेटवर्क मार्केटिंग MLM ज्वाइन करने के लिए कहा था। मेरी लाइफ स्टाइल देखकर उसे भी अमीर बनना था, तो उसने भी वो कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन वो 3 लोगों को जोड़ नहीं पा रहा था, लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा था। उसके पैसे तो डूब गए थे। उस पैसे को रिकवर करने के लिए अब उसको दूसरों को बेवकूफ़ बनाना था, जो कि उसे करना अच्छा नहीं लग रहा था। कंपनी के दिए हुए प्रोडक्ट को वो घर घर जाकर बेचकर अपना पैसा रिकवर करना चाह रहा था। वो भी काफ़ी मुश्किल काम था। उसे पता चल गया था कि इस दलदल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तभी वो मुझे यानी आकाश को मारने का प्लान बनाता है। तभी एक दिन आकाश और राम मोहन पानी के किनारे शराब पी रहे होते हैं। उसी वक्त राम मोहन उठता है और चाकू निकाल कर आकाश को मारने ही वाला होता है, लेकिन मिट्टी की फिसलन होने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाता है। इतने में आकाश उसका चाकू उठा लेता है और सीधे उसके गले पर मारता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि राम मोहन जब ठगी का शिकार हो गया तो आकाश को मारने का प्लान राम मोहन ने बनाया, लेकिन उल्टा हो गया, आकाश ने उसे मार दिया। पुलिस कहती है आकाश से कि तुमने राकेश को क्यों मारा। वो बताता है कि राकेश को मारने की 2 वजह थी। एक तो मैंने काफ़ी लोगों को उस कंपनी में जोड़ा था और मुझे अपना लेवल अप करना था, डायमंड बनना था। इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अलग अलग सबके लेवल होते हैं, जो जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ता है उसका लेवल भी बढ़ता है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। राकेश को कंपनी ज्वाइन करने के लिए आकाश ने मना लिया था, लेकिन उसे सारी सच्चाई राम मोहन ने बता दी थी कि इस कंपनी को कभी मत ज्वाइन करना, यहाँ सब कुछ फ्रॉड है, जो दिखता है वो होता नहीं, यहाँ सबकी बनावटी दुनिया है, यहाँ फ़ायदा सिर्फ जो सबसे ऊपर बैठा होता है उसको होता है। ये सब बात राम मोहन ने राकेश को अपनी मौत के 1 दिन पहले ही बताई थी, इसलिए उसने आकाश से कंपनी ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था। आकाश उसे अपनी गाड़ी पर बिठा कर ले गया और चाय नाश्ता तक करवाया और फिर आकाश ने उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन राकेश ने कहा कि मैं सारी सच्चाई जानता हूँ, राम मोहन ने मुझे सब बता दिया है, तुम लोग साले सब चोर हो, जानबूझकर मैं इस दलदल में नहीं घुसूंगा। आकाश समझ जाता है कि राम मोहन ने सारा भांडा फोड़ दिया है। वो फौरन चाकू निकालता है और राकेश को गले पर मारता है, ठीक राम मोहन की तरह, और वो उसे वहीं रेतीली ज़मीन पर दफन कर देता है। लेकिन कुत्ते उस जगह पर गड्ढा कर देते हैं और राकेश की लाश को खाना शुरू कर देते हैं। 8 कुत्ते मिलकर राकेश की लाश को पूरी तरह चट कर जाते हैं। बचती है तो सिर्फ हड्डियाँ। अब जबकि सब कुछ क्लियर हो गया था, आकाश पर फ्रॉड करने का और एक मर्डर करने का केस लगता है। एक मर्डर का केस इसलिए क्योंकि सेल्फ डिफेंस, अपने बचाव करने के कारण आकाश ने राम मोहन को मारा था। ये बात प्रूफ हो गई थी। राम मोहन ने व्हाट्सएप पर राकेश को कहा था कि मेरे पैसे नहीं लौटाए तो आकाश को मार दूंगा। उस समय आकाश को ऐसा लगा कि राम मोहन गुस्से में ऐसा कह रहा है। अब आकाश जेल की सलाखों के पीछे लोगों को बेवकूफ़ बनाना उसका पेशा बन चुका था। आज भी काफ़ी तादाद में लोग इस तरह के फर्जीवाड़े में फंस रहे हैं। जो खबर न्यूज़ टीवी चैनलों से पता चलना चाहिए वो इस बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि वह सरकार की दलाली में बिजी है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब ना भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें।